नमस्ते जी। देखने वाले सभी को आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए हम गीता का 13वां अध्याय पार्ट 29 के ऊपर आज विचार करते हैं। वो आप समझिए, सुनिए, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम आएगा। और वह विभाग रहित एक एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और कर्ण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों को भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग और इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो ये पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मा आदमी को भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों को सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और आप पर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा
देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों को कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वह सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस स्पूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष के परमात्मा के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंकर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाशरहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ और द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है। अर्थात शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता है। इसमें वही परमात्मा को प्राप्त है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों का सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बातों को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा आत्मा को आकर्ता देखता है, वही देखता है। और वह पुरुष जिस काल में भूतों को न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प आधार स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, इस काल में सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा स्थिर शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है और ना लिप्यमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्यमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्यमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्थात नित्याबोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण उड्वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये आपने 13वां अध्याय समझा और सुना। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र विभाग योग। इसको क्या कहते हैं? यह क्षेत्र विभाग योग। ये 13वां अध्याय गीता का 13वां अध्याय था। नेक्स्ट हम गीता का 14वां अध्याय शुरू करेंगे। आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। आप गीता को समझें, इस पर विचार करें। जो कि गीता जे सनातन टाइम से आती आ रही है। अ, ये ये दुनिया, ये संसार जैसे दिखता है वैसा है नहीं। और जो शांति है ये गीता के सुनने से, समझने से ही आएगी। और जैसे आपने महाभारत हुई, आपने देखा जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यही बस जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा जी, नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब के लिए आज का दिन आपके आपके परिवार के लिए अच्छा रहे।